हेलो दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक गाड़ी खरीदने के लिए आप शोरूम में गए, 20 लाख रुपए खर्चा किए और कुछ दिन उस गाड़ी को चलाने के बाद पता चले कि उसके इंजन में कोई खराबी है। क्या दोबारा आप उस कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज भारत में लाखों परिवार कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। फर्क बस इतनी है कि गाड़ी की जगह पे डिग्री खरीद रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि क्या हम शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ एक डिग्री में? आज से 15 या 20 साल पहले जो कॉलेज का फीस हुआ करता था और जो आज का जो कॉलेज फी है, उसमें आप एक बार कंपैरिजन लाइए। चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग, एमबीए, लॉ और मेडिकल कोर्सेज की जो फी है वो कम से कम 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट से पैसे लिया जाता है। पता है कैसे? एप्लीकेशन फॉर्म फी के रूप में। आज एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1000 रुपए से 5000 रुपए भरना पड़ता है। इमेजिन करो, नीट एग्जाम में 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और हर स्टूडेंट से 1000 रुपए का फीस लिया जाए तो कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी सोच रही होगी कि एडमिशन मिले या ना मिले, एप्लीकेशन फी तो हमारी पक्की है। और इतना फी, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अगर इररिस्पॉन्सिबल हो जाए और हम नोटिस करें कि पेपर लीक, सर्वर क्रैश, रिजल्ट वाला डिले, एवेल्युएशन मिस्टेक्स, तो ये सब होने के बाद तो हमें लगने लगता है कि जब बैंक्स रोजाना हजारों करोड़ रुपए सुरक्षित रख सकते हैं, जब करोड़ों रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब चांद्रयान, मंगलयान की बातें हो रहे हैं, तो हमें एक क्वेश्चन पेपर को संभालने में इतना दिक्कत क्यों हो रही है? कभी कभी तो लगता है कि हम रॉकेट को चांद तक पहुंचा पाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर को उस एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचा पाते। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो है नौकरी। बचपन से हमें सिखाया गया था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आजकल के युग में कहानी थोड़ी अलग है। आज कई स्टूडेंट्स के पास डिग्री है, लेकिन कंपनीज को स्किल्स चाहिए। यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि कांग्रेचुलेशन, आप ग्रेजुएट हो गए, और कंपनी कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, अब वो स्किल सीखिए जो हमें चाहिए। वो स्टूडेंट सोचने लगता है कि अगर मुझे सब कुछ बाद में ही सीखना था तो मैंने इतने साल और इतने लाख रुपए किस बात के दिए? आज की एजुकेशन जर्नी कुछ इस तरीके से लगता है। यूनिवर्सिटीज फीस मांगती है, बैंक लोन दे देता है, पेरेंट्स सेविंग तोड़ते हैं, स्टूडेंट अपनी नींद छोड़ देते हैं और ग्रेजुएशन के बाद एचआर पूछने लगता है कि डिग्री तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें आता क्या है? अभी पेरेंट की संघर्ष देखो। कोई अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स लगाता है, कोई अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ रहा है, कोई एजुकेशन लोन लेता है और कोई अपने सपने पोस्टपोन कर देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका बच्चा एक सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएगा। लेकिन जब लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी एक करियर अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं मिल पाती तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारी पुरखों ने कहा था कि विद्या दान जो है ना, सबसे अच्छा दान होता है। लेकिन आज लगता है कि विद्या पीछे रह गए और फी आगे निकल चुकी है। सोचिए, हमें सिर्फ डिग्री नहीं, योग्यता चाहिए। हमें सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, कैपेबिलिटी चाहिए। हमें सिर्फ बड़े कैंपसेस नहीं, बड़े आउटकम चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की असली पहचान उसकी बिल्डिंग से नहीं होती, बल्कि उसकी ग्रेजुएट की सफलता से होती है। मैं आपको एक बात सोचने के लिए छोड़ देता हूं दोस्तों। जब शिक्षा व्यापार बन जाती है तब स्टूडेंट एक कस्टमर बन जाएगा, मगर जब एक मिशन बन जाता है शिक्षा, तो हर स्टूडेंट एक लीडर बन के उभरेगा। डिग्री दीवार पे लगती है, लेकिन स्किल्स जिंदगी भर साथ चलती है। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या आज की हायर एजुकेशन स्टूडेंट और पेरेंट को वास्तविक वैल्यू दे रही हैं, या सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट स्कीम रह के पेरेंट्स को सता रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।